नमस्कार, मैं श्रेया। आज मैं हरिवंश राय बच्चन की जो बीत गई सो बात गई कविता के बारे में कहना चाहती हूँ। जो बीत गई सो बात गई काव्य को हिंदी साहित्य के पाठकों से प्रसिद्ध एक प्रमाण पत्र प्राप्त काव्य है। इसका भाव विषय बहुत उपदेशात्मक और सहज बोधगम्य है। काव्य में कवि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित करते हैं कि जिंदगी में भूतकाल और भविष्यकाल की मायाजाल से मुक्त होकर अपने वर्तमान में जीवन यापन करना चाहिए। यानी जीवन में कल की उलझनों से दूर रहना ही समझदारी होगी। हिंदी साहित्य में कल बीते समय तथा आने वाले समय के लिए भी प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कवि बच्चन जी ने यह बात समझने के लिए अंबर, मधुवन और अपने को प्रिय मधुशाला का उदाहरण किया है। कवि काव्य के माध्यम से हमें अपने जीवन में बीती हुई बातों को भूलने के लिए कहते हैं, क्योंकि कल किसी को फिर से लौटकर मिलने वाला नहीं। बीती बातें कितनी भी मूल्यवान और प्रिय हो, परंतु जीवन दूसरी बार नहीं देंगे। उसके लिए आप कितने आंसू बहलाएं, प्रलाप करें, दुखी रहें एवं पश्चाताप करें, किंतु जीवन में कल कभी लौटकर नहीं आता और आने वाला कल भी अनिश्चित होता है। इसलिए कवि वर्तमान को सुव्यवस्थित तरीके से जीवन उपयोगी बनाने के लिए करते हैं। कवि काव्य भावना को व्यक्त करने के लिए अंबर की बात करे है, जो सदाकाल से अपने अस्तित्व को बनाए रखे बैठा है। आकाश में चमकने वाले सितार को अंबर उनको बेहद बेपनाह प्यार करते हैं। वह सितारे अंबर के लिए घास और दिल के कबीर थे, किंतु वह सितारे टूट गए हैं, आसमान से मिट गए हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहा। फिर भी कवि बरकरार अंबर के आनंद को देखने के लिए कहते हैं कि इतने प्यार छूटने पर भी दुखी होकर अपनी को कभी रोकता नहीं। अंबर ने अपने अस्तित्व से आज तक न जाने कितने सितारे टूट कर बिखर गए। यह टूटने वाले सितारे कभी भी फिर से मिलने वाले नहीं। यह स्मरण कर अंबर अपने जीवन में कभी शोक नहीं मनाता है। वे प्रत्येक समय यही सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। यही बात हम मानव को अंबर से ग्रहण करने चलना चाहिए कि जिंदगी में प्यारी व्यक्ति को खोने के शोक में भूलकर जीवन प्रवाह को आनंद से प्रवाहित रखना चाहिए। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे ढूंढे, कितने प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक बनाता है, जो बीत गई सो बात गई। बच्चन जी काव्य की अगली पंक्तियों में जीवन की सच्चाई को मधुवन के द्वारा समझते हैं। मधुवन के जीवन में एक कुसुम यानी फूल था, जिस फूल पर मधुवन नित्य समय न्योछावर रहते हैं। आज वह प्यारा कुसुम मधुवन से सूख गया है। कितने ये से सूखे कुसुम थे जिस पर मधुवन नित्य निछावर था, लेकिन सूखे फूल को देखकर कभी भी मधुवन दुख नहीं होता। बीती बातें याद कर अपने वर्तमान जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा मधुवन में कितने कुसुम सूखे, कितनी इसकी कलियों असमय ही मुरझा कर गिर गई तथा कितनी वल्लरियां सूखकर अपने जीवन को मिटाकर चली गई। ये कुसुम, कलियों और वल्लरियां फिर भी गिरने वाली नहीं। मधुवन यह याद कर शोर नहीं मचाता और करता फिरता नहीं। वह यही समझता है कि हमारे जीवन का सफर जब तक उनके साथ था वहीं तक चला। अब हमें यह स्मरण कर दुखी होकर शोर नहीं मचाना चाहिए। शोर मचाने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि जो बीत गई सो बात गई कहकर उसे भूल जाए। जीवन में वह था एक कुसुम थे,
उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलेरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ गिली, पर बोलो सुखो फूलों पर। कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन काव्य में मधुशाला के जरिए अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं। मानव हृदय फूल सा कोमल और लोहे से भी ज्यादा सख्त है। मनुष्य जीवन में जब टूट जाता है तब उसके बाद की जीवन में ये आशा किरण रोज नहीं पाता और स्वयं बिखर जाता। ऐसे मानव के लिए कवि मधुशाला उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि सृष्टि पर कोई ऐसी व्यक्ति न होगी जिसके जीवन में दुख न आया हो, जिसके कोई अपने बिछड़े न हो, जिसका कोई प्यारा न छूटा हो। सृष्टि में अस्तित्व रखने वाले का प्रत्येक का अपनी निजी संसार है, जिसमें सुख दुख समान रूप से समाया हुआ है। कवि कहते हैं कि मधुशाला के जीवन में अपने प्याले हैं। इन पार मधुशाला अपने तन मन न्योछावर करती है, किंतु मधुशाला में प्याले टूटा ही करते हैं। ऐसे दुख के समय में मदिरालय अपने आप को संभाली थी। वह मधुपान करवाने का छोड़ती नहीं। वे अपने संसार को आगे बढ़ाकर मदिरा बांटती पिलाती रहती है। मधुशाला के कितने ही प्याले हिलकर टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं वे कभी मधुशाला के मधु पिलाने के लिए उड़ाते नहीं। इतना कुछ टूटने बाद भी मधुशाला अपने टूट प्यालों पर कब पछताता है। इन पंक्तियों में कवि मानव को संबोधित करके कहते हैं कि मानव जीवन के सत्य को स्वीकार कर चले कि कल किसी का लौट कर नहीं आता है। हम अपने जीवन में समझ जाए कि जो बीत गई सो बात गई। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाता है। जो गिरते हैं कब उड़ते हैं, पर बोलो टूट प्यालों पर। कब मंदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि बच्चन जी कविता में यहाँ तक रुकते नहीं। मधुशाला के प्याले मानव की तरह मृदु मिट्टी के बने होते हैं। इन प्यालों में प्यारा मधुकर फूटता ही है। उनका जीवन लघु और छोटा होता है। मधुशाला में ऐसा प्यालों टूटते ही रहते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मनुष्य के देखने के लिए कहते हैं कि मधुकर है, मधु प्याले है और ये प्याले मधुकदा के बारे में। वे मधु को लुटाया ही करते हैं। मधुशाला और मधु के प्याले कभी मधु पिलाने छोड़ती नहीं। बीती बातें भूलकर अपने में रत रहते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता गढ़ प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कभी रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि काव्य की अंतिम पंक्तियों तक आते आते जीवन सत्य को पिलाते हैं कि जिसकी ममता गढ़ प्यालों पर होती है तो यही समझ लीजिए वह पीने वाला कच्चा है। जो सच्चे मधु से जला हुआ होता है वह कभी रो चिल्लाता नहीं। किसी के लिए हमारे दिल में सच्चे मन के भाव होते तो किसी के लिए रो चिल्लाते नहीं है। जीवन में यही सत्य है कि जो बीत गई सो बात गई। यह भी कह जाता है कि जख्म मिलने पर आदमी ज्यादा मौन होकर आगे बढ़ाता है। प्रस्तुत कविता दुखी पीड़ित टूटे हारे बिखरे निराशा और जो यह समझते हैं कि जीवन में लूट गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे अपना प्रिय नहीं रहा, कैसे जीऊंगे आदि विचारों से घिरे मनुष्य के संदेश देती है कि बीते बातें भूल कर जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। कवि बच्चन जी इसके लिए अंबर, मधुवन और मधुशाला के उदाहरणों के वर्णन है। जो अंबर अपने बेहद प्यारा सितारे को मिटने के बाद भी उसका आनंद कम नहीं करता। मधुवन की कलियों कुसुम और वलेरिया जिस पर मधुवन न्योछावर थे वह मुरझाकर सूख गई। मधुवन इसके लिए शोर नहीं मारना है।
मधुशाला या मदिरालय के प्यारे प्यालों टूट कर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मदिरालय कभी पछतावा नहीं करती। सच्चे हृदय मन से जो जीता है वे रोता चिल्लाता नहीं। अतः जीवन में गणित अपनी गणना और अपने प्यारे जो दिल के करीब है, इनके चाले जाने की दुख को भूलकर जीवन में नए रंग भरते रहने चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, सो बात गई।